अभी अभी गुप्तचरों द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि वो छोटा तपस्या लक्ष्मण जिंदा हो गया है। कालेन बेअसर रहा, हनुमान का रास्ता रोकने में नाकाम रहा। अफसोस आज के दिन युद्ध में मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को भेजना चाहिए। विशाल गर्जना वाला, विशाल शरीर वाला, विशाल देह वाला है, जो जाकर आदि पलटन को, आदि सेना को तो खुद ही निकल जाएगा। चलना चाहिए कुंभकर्ण के पास। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करता है जगावा। कुंभकर्ण सेवक, कुंभकर्ण भ्राता, जागा निश्चर देखे कैसा, मानो काल दे श्री मैं प्रणाम करता हूँ आपको। खुश रहो। कहिए, आज अचानक मुझे कच्ची निद्रा में आकर आपने जगाया भाई, इसका विशेष कारण है, तभी तो जगाया है। इस लंका नगरी पर ऐसे घनघोर भयानक बादल छाए हैं संकट के, कुछ कहा नहीं जाता है। हाँ, तभी तो तुम्हारा मुखारबिल उदास नजर आ रहा है, उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। भाई सुनो, एक अयोध्या नाम का शहर है। अयोध्या, वहां के महाराज दशरथ थे। किसी कारणवश उन्होंने अपने 2 राजकुमारों को वनवास दे दिया। वो दोनों भाई उनके पास अपनी पहाड़िया को लेकर के अपने पंचवटी थाने पर ठहरे। कुछ समय बाद शरूपणखा वहां हवा खाने के लिए पहुंची तो छोटे तपस्वी ने क्या गुस्ताखी की कि बहन के नाक और कान काट ली। बहन खरदूषण के तिसरा के पास गई। वो सेना सजा करके युद्ध करने के लिए गए, मगर उन दोनों तपस्वियों की गुस्ताखी देखो। उन सभी को वीर गति के लिए प्राप्त कर दिया। सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। बहन हमारे पास आई तो भाई मैंने क्या किया, मारीच को साथ में लेकर के उनके पास जो सुंदर भार्या थी उसका मैंने हरण कर लिया, जिसका कि नाम सीता, वो लंका में आज भी मौजूद है। कुछ समय बाद एक हनुमान नाम का बंदर आया और सीता का पता लगा करके लंका को जला करके यहां से चला गया। उन्होंने तपस्वियों ने रीछ बांदरों की सेना एकत्रित करके लंका पर चढ़ाई की। युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध के प्रथम दिन पुत्र खन्नाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। वही हनुमान नाम का बंदर ब्रह्म शक्ति की काट जानता था। सुखेन वेद को ये लंका से उठा कर ले गया। सुखेन वेद ने संजीवनी बूटी बतलाई। वो संजीवनी बूटी ला करके उसे उसने जिंदा कर लिया है। मैं चाहता हूं भाई, कुंभकर्ण तेरे सोने से लंका में अब चांदी होती जाती है। जिसको रानी की पदवी थी वो बांदी होती जाती है। ऐसा सोना क्या सोना है, तुम पड़े रहो खाटों पर, अरे कट जाए बहन के नाक कान, तुम सोते रहो खर्राटों पर। सुन स्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण अब सट चाहत कल्याण। भ्राता श्री, जगत माता जानकी का हरण करके लंका में ले आए हो और इस पर तुम अपना कल्याण चाहते हो। भले मेरा नकीन ते
निश्चरना। अब मोह गाए जगा जहू का। ऐ निशाचरों के राजा, लंका के सम्राट, तुमने अच्छा नहीं किया। जो मैं 6 महीने की निद्रा में शयन कर रहा था, तुमने अचानक आकर मुझे जगा दिया। अजहु तात त्याग हूँ अभिमाना। भजो राम हुई यही कल्याण। जा दुनिया का उसे चलेना, उनके बिना पत्ता हलेना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने हृदय से अहंकार को दूर करके भगवत भजन करो, उनकी शरण लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। हे दशीस मनोजर्ग नायक, जाके हनुमान से पाय। श्री राम को तुम एक मानव समझ रहे हो, राजा का राजकुमार समझ रहे हो। अरे वो मानव नहीं, राजकुमार नहीं, वो तो पार ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राम है, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। जो उनका स्मरण करता है, उनको भजता है, उसका वो कल्याण करने वाले हैं। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ये समय निर्वाह। मेरा आपसे यही कहना है कि बस लंका राष्ट्र की भलाई चाहते हो, इस संसार में रहकर अपना ऐश्वर्य वैभव चाहते हो, तो अहंकार को त्यागो, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। अब भरयंक भेंट मोहे भाई। लोचन सफल करो में जाई। कनक भवन दरबार पड़े रो, जहाँ सिया राम जी विराज पड़े रो। सूर्पणखा, क्या काम था वहां पर जाने का? अरे कोई तो कारण होगा उन तपस्वियों से नाक कटाने का। खामोखा के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब खूब समझ लेना, हम सबकी पूर्ण मासी है। तुमने अहंकार को नहीं त्यागा तो समझ लो लंका राष्ट्र का विनाश होने का समय आ चुका। राम रूप गुण समरत मगन भयो छनिक। रावण मांगो कोट घट मदगर मत्स्यनेक। कोई है? इसे मरना पिलाओ, मैं कटवा करके खिलाओ। लेकिन कुंभकर्ण तुम्हारे जैसे योद्धा के सामने तुम्हारा भाई खड़ा है और कायरों जैसी बात तुम कर रहे हो कि उन तपस्वियों के आप युद्ध नहीं करना चाहते हो क्या? भाई का साथ नहीं देना चाहते हो क्या? तुम्हारे मन में है क्या? क्या बड़े चल रहा है? आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भ्राता हूं, और जो उन्होंने हमारी बहन को कुरूपा बनाया है उसका बदला लेना तो ये लंका राष्ट्र का फर्ज है मेरा। अभी